ओके, तो आज फिर से हम लोग बात करेंगे सूर्यांश। हम जिस टॉपिक पर कंटिन्यू है, हाँ, तो उस टॉपिक पर हम आगे चलते हैं। हमारा काम था इंटीग्रेशन है, उस पर वर्क करना, राइट है ना। तो इंटीग्रेशन में कौन सी एक्सरसाइज है? इंटीग्रेशन आप वर्क कर रहे हो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन। आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, एक्स प्लस बी है जिनकी आप एन पावर चुन रहे हो, तो आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हो? अरे बहुत इजी, लिमिट फॉर्मूला 1/a। ओके, फिर आप करते हो एक्स प्लस बी की एन प्लस वन पावर और उसके डिवीजन में एन प्लस वन, और यहाँ आप प्लस ऑफ सी लेते हो। ओके, ये कैसे आया उसका डिस्कशन हम लोगों ने आगे के लेक्चर के अंदर क्लियर कर लिया है। ओके, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, हम जहाँ पर रुके थे वहां से हमें इस चीजों को आगे बढ़ाना है। तो हमारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन पर वॉक था, थोड़ा प्रैक्टिस काम है। कंसेप्ट पार्ट तो हो चुका है आपकी बुक से। 9C एक्सरसाइज है सूर्यांश, ध्यान देना। ठीक है ना। 9C में देखो क्वेश्चन हमने आई थिंक तो फर्स्ट और सेकंड कर ली, और क्वेश्चन ये है 2 नंबर में, फाइंड equation find equation of curve, equation of curve given dy by dx, given dy by dx and a point P on the curve, देखो सूर्यांश भाई, इसका मतलब ये होता है कि आपको इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है। जो पॉइंट P है वो उस कर्व के ऊपर होगा, राइट है ना। वो पॉइंट P कर्व के ऊपर होगा, और आपको डिवाइड बाय dx दिया होगा। आई थिंक तो ग्रेडियंट के बारे में मुझे कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, पहले 2 क्वेश्चन किए हैं। तो मैं सीधा सी क्वेश्चन जाऊंगा। लेट्स टॉक dy by dx is 1/√x-2 है, एंड जो पॉइंट P बेटा है वो अपना है D7। इसका मतलब निकाल दो। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ कर्व। तो एक चीज है कि मुझे इसमें से इक्वेशन, इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन ऑफ कर्व कोई भी हो सकता हो। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरत नहीं आपको समझाने की, आप जानते हो। सो फाइंड dy by dx एंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। हम जैसे कि हम कह सकते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन dy by dx, ये दिया है, पॉइंट P कर्व के ऊपर दिया है, और आपको इक्वेशन ऑफ कर्व ढूंढना है। तो लेट्स डू द एल्गोरिथम के हिसाब से अब चलो, ये प्रोसीजर के हिसाब से चलो। तो आपको dy by dx की इंटीग्रेशन चाहिए भाई, करनी ही पड़ती है। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√x-2 dx, बेशक करना पड़ता है, जरूरी भी है। ओके चलो, इसका मतलब कि dy/dx है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाती है? y। क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा सूर्यांश, स्क्वायर रूट में x-2 है बेटा, तो उसकी इंटीग्रेशन तो चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? x-2 रेज टू -1/2 dx बनता है, श्योरली बनता है, एकदम परफेक्ट ये बनता है। ओके, अब मुझे, चलो मैं इसका इंटीग्रेशन पहले वो फॉर्मूला के हिसाब से कर ही लेता हूँ। तो फंक्शन y इज और x-2 रेज टू हाफ पावर, उसके डिवीजन में भी 1/2 यानी हाफ पावर, और ये a 1/a यानी कि 1 into 1 है, तो वो तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके ना, क्योंकि x-2 तो x का कोएफिशिएंट यानी कि a होता है, वो a तो अपना इसमें 1 है। हाँ, तो 1/a लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस ऑफ c, आपके फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्यूशन निकली। ठीक है, तो कर्व जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो ये हो गया, y इज इक्वल्स टू 2 x-2 रेज टू हाफ प्लस c।
दिक्कत है सूर्यांश, दिक्कत ये है क्योंकि ये देखो x माइनस टू का 1/2 और प्लस में ये c, यहाँ आगे 2 चल रहा है, तो कुछ तो ऐसा लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि कांस्टेंट तो कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट का ये dy बाई डी एक्स होगा। हाँ, कांस्टेंट फिक्स होगा। हमारे पास वो बात अलग है कि इंटीग्रेशन के टाइम ये इनडिफाइनाइट है, तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट हमें तो वो चेक करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए उस इक्वेशन का ये कोऑर्डिनेट दिया है जिसमें x 3 है और y आपका 7 है। तो इसका मुझे लग रहा है, मुझे लगना चाहिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, yes, on substituting x is equals to 3, y is equals to 7। कैसा रहा? बेस्ट, बढ़िया, परफेक्ट। चलो देखते हुए अपनी इक्वेशन में 7 लगा है, y में 2, x का वैल्यू 3 ना डाल दिए, 3 माइनस 2 की हाफ पावर कर दी और प्लस में c, ये तो चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, मीन्स 3 माइनस 2, देखो अगर हम सॉल्यूशन करें तो 7, 3 माइनस 2 1, 1 का हाफ पावर, तो वो मीन्स 1 रेज टू हाफ, यानी कि 1 की स्क्वायर रूट, तो 1, ये हो गया 2 प्लस c, 5 इज इक्वल टू c, यानी कि मुझे ये पता चला कि मेरी जो कांस्टेंट है यहाँ इक्वेशन में वो है 5। राइट, चल भाई सूर्यांश, तो तेरी इक्वेशन ऑफ कर्व रेडी हो गई है। y इज इक्वल टू 2 रूट x माइनस 2 प्लस 5। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कर्व। क्वेश्चन नंबर 2 में सी। ओके, चलो साथ साथ चेक भी करते जा रहे हैं, हाँ, कि अपना काम बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा है, और देख लेते हैं पूरा कि किस तरीके का है। 9C नंबर एक्सरसाइज। अरे भाई पीछे घुमा, हाँ, और पीछे घुमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2C, 2 रूट x माइनस 2 प्लस 5, डन 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 डन, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ना, तो ये एक एग्जीक्यूशन हमारी खत्म हुई, ये पहला क्वेश्चन हो गया सी। चलो भाई, सेम क्वेश्चन सेकंड में डी भी लगा, देखो प्रोसीजर सिंपल सा है। dy बाई डी एक्स को क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, वो गिवन में है। आई थिंक सो फंक्शन कर्व में मैक्सिमा मिनिमा है, डबल डिफरेंशियल है, उसके बाद ये कोई बड़ा पॉइंट डिस्कशन का नहीं। पॉइंट पी विच इज लाइज ऑन द कर्व, उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट पी लाई ऑन कर रहा है। मैंने इस फंक्शन को नोटिस किया, लीनियर फंक्शन के रूप में आ रहा है, मैंने उसका इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया, मेरा काम इंटीग्रेशन का होना शुरू हो गया, ये पूरा मेरा इंटीग्रेशन हो गया। बट कांस्टेंट जो कि स्टिल मिसिंग है, मुझे x और y को सब्स्टिट्यूट करके उसके आंसर ढूंढ लेनी चाहिए। डन, ओके, और आंसर क्लियर है। तो उस हिसाब से अब हमें चाहिए कि डी वाला क्वेश्चन है वो हम बना दे। आपकी बुक का, आपकी बुक है ना, थ्योरी को डिटेल नहीं ले जाती है, बट जो कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, थोड़े शॉर्ट में मेंशन किया, बट इट्स ओके। इसके लिए सिर्फ उन्होंने डी बाई डी एक्स बोला है, हाँ, डी बाई डी एक्स से उसको निकाल कर इसका डी बाई डी एक्स ये होता है, उतना ही समझाया, और वो भी सिर्फ समझाया, तो कुछ नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं, इसमें बुक का कोई दोष नहीं है। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट डिवाइड बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, जो कि चल रहा है 4 डिवाइड में 3 माइनस 2x दी होल स्क्वायर, क्या बात है, एंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट P 2 4। चलो इसके ऊपर से मेरे को इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए, तो ये हो जाएगा। मुश्किल लग रहा है आपको? मेरे को ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही है। हाँ, मैं सिंपल सिंपल प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन के अंदर लेकर जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। देखिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लिया अगर, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ dy by dx बन गया ना, इज अगेन बैक टू दैट वर्क, किसी चीज का इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, हाँ, क्योंकि वट एवर द इक्वेशन हमारे पास लेफ्ट साइड है, वही इक्वेशन राइट साइड पर हो तो उसकी इंटीग्रेशन तो बनती ही बनती है। हाँ, तो 4 के डिवीजन में 3 माइनस 2x की स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अरे भाई, dy बाई डी एक्स की इंटीग्रेशन y होती है, ओके। यहाँ कौन सा रूल यूज होगा? अरे भाई, कांस्टेंट की सेपरेशन करो, 4 इंटीग्रेशन 1 बाय 3 माइनस 2x, उसकी क्या होगी 2 पावर, राइट है।
कोई पूछे क्या यूज किया, अरे भाई इतना कौन पूछेगा और क्यों के डी एक्स अगर या के एफ ऑफ एक्स बोल दो, हाँ उसको बताना भाई के बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ दी फंक्शन एफ एक्स है वो यूज कर रहा है भाई, कोई तकलीफ। हाँ ये वो किया है, मैंने लिखा है। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ले जाओ एक्सपोनेंट में, तो y इज इक्वल्स टू 4 इंटू, देखना इंटीग्रेशन 3 माइनस 2x की नेगेटिव 2 पावर डी। क्वेश्चन तो बड़ा लंबा है भाई, मीन्स लंबा का मतलब क्या है कि समझ में आ जाए तो उसमें कुछ नहीं है, बट एक चीज और नोटिस करने जैसी तो है ही है कि मैंने क्या किया है, यहाँ देखा स्टिल आई राइट y इज इक्वल्स टू 4 तो लिखा, इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती, ये 3 माइनस 2x की नेगेटिव 2 पावर तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 1, राइट, तो 3 माइनस 2x रेज टू नेगेटिव 1 बाय नेगेटिव 1। हाँ और साथ साथ ये कोएफिशिएंट 1 बाय माइनस 2 मैं कैसे भूल जाऊं उसको, वॉट एवर द कोएफिशिएंट x प्लस b 1 बाय a, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना होता है ना, प्लस ऑफ c। ओके 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 ओके, तो y यानी कि इक्वेशन ऑफ द कर्व इज positive 2 by 3 minus of 2x plus c। बेटा ये इक्वेशन कौन से कर्व से पास हो रहा है, कर्व इक्वेशन अपना चल रहा है, वो पॉइंट है 2 4 से पास कर रहा है, तो मुझे ये ध्यान तो होना ही चाहिए कि मेरा y 4 है, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वाला पॉइंट में बड़ा लंबा नहीं लिखता, 4 इज इक्वल्स टू, राइट, 2 के डिवीजन में 3 माइनस 2 multiplied with the x coordinate is 2 plus of c। इससे मुझे वो y कांस्टेंट c जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू में मिलेगा, ठीक है ना। 4 is equals to 3 minus 4, वैसे तो 2 by 2 डिवाइड नेगेटिव 1 कर दूं, हाँ 4 में 3 काटते तो वही होता है प्लस c, ये नेगेटिव 2 हो जाएगा, नेगेटिव 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाता है c, हाँ डेफिनेट। तो इसका मतलब कि आपकी फंक्शन क्या है, y is equals to 2 by 3 minus 2x plus 6, that's your answer सूर्यांश। देखो तो आंसर कब कब पता चलेंगे, जब आपकी एग्जीक्यूशन है ना वो परफेक्ट होगी, हाँ आपकी फंक्शनिंग परफेक्ट होगी। मैं आपकी आंसर जो अभी मैंने लिखी है 2 मिनट मेरे को दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दोपहर का समय, थोड़ी चाय लगा ले फिर करते हैं आगे, क्योंकि आप तो आज 3:30 को जुड़े नहीं, मेरे को तो 3:30 की लेक्चर लेनी है ना, उसका रीज़न है फिर अपना सिलेबस पीछे रह जाता है, तो वो मतलब के बिना का है, इसकी तो वीडियो डाल दूंगा आपको, वो तो आप देख लोगे उसमें, ठीक है ना भाई। ओके, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि इसमें आप पूछ नहीं पाओगे, मैं अभी क्वेश्चन आंसर चेक कर लेता हूँ। कितना आया आंसर, y इज इक्वल्स टू 2 के डिवीजन में 3 माइनस 2x। हाँ सूर्यंश तो पूछे ये 3 माइनस 2x क्या है बेटा, लीनियर है, लीनियर फंक्शन, एक्सपोनेंट कितना 1 है। ओके कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट अपना 6 चल रहा है, हाँ चलेगा कोई बात नहीं, फाइन रेडी, चलो 1-2 मिनट और दे दो कोई बात नहीं। अच्छा ये लोग ऐसा कहते मेरे को समझाते हैं कि शॉर्ट वीडियो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, कोई बात नहीं, मैं 1-2 शूट ले लूँगा। यानी कि छोटे छोटे लेक्चर ज़्यादा काम करते हैं ऐसा, या अपलोड करने में इजी रहता है।